नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पुरानी पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स का। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी आवाज़ में वेताल की एक बहुत ही पुरानी शानदार रेयर इंद्रजाल कॉमिक्स नरेशों की रहस्यमय गुफा। इसकी रीडिंग दोस्तों मैं करने जा रहा हूं। इसका अंक है दोस्तों 159। इसका अंक है दोस्तों 159 और सन 1972 में ये प्रकाशित हुई थी। आज से 54 साल पहले। उस समय इसका मूल्य था मात्र 70 पैसे। दोस्तों, इसमें 3 कहानियां हैं। महाबली वेताल इस अंक में पहली कहानी है माणिक की खोज। फ्रांस के सागर तट पर एक सुंदरी ने एक माणिक धारण कर रखा था जो बांडारी कबीले से चुराया गया था। वेताल ने उसे वापस लाने का संकल्प किया था। माणिक की खोज। तो दोस्तों, यह है पहली स्टोरी। शुरू करते हैं पहली कहानी, महाबली वेताल माणिक की खोज। 105 वर्ष हुए। यह कथा खोपड़ी नुमा गुफा में सुरक्षित वेताल वृत्तांत में लिखी है। बांडारी के शाही ताज की रखवाली का भार वेताल को सौंपा गया था, परंतु वह यह जिम्मेदारी निभा नहीं सका। बांडारी लोगों को डर है कि कहीं उनका शाही ताज मिल गया। बांडारी का माणिक मिल गया। ओ एक शताब्दी बीत जाने के बाद भी अपने पूर्वज की यह असफलता खोपड़ीनुमा गुफा के नए वासी के मन में खटकती रही। हम पत्रिका के मुख पृष्ठ पर चित्र अनिद्य सुंदरी ला मार्केसा दालो का है। गले में माणिक लाजवाब पहना है। ला मार्केसा विधवा थी और विश्राम करने फ्रांस के सागर तट पर आई हुई थी। जितना सुना था उससे भी अधिक सुंदर है। होटल में ठहरी है। ला मार्केसा अपने अमूल्य आभूषण लाई थी और उनमें सबसे अमूल्य था बांडारी का माणिक। धन्यवाद। आज रात माणिक की ज्योति निराली है। आज रात आपकी आभा के आगे सब कुछ फीका रहेगा। धन्यवाद। कई दिन से जुए में हार रही हूँ, आज जीतना ही होगा। मार्केसा होटल से जाने ही वाली होगी।
फिर जुए में किस्मत आजमाने। किसी बेताल ने कभी चोरी नहीं की, भंडारी का मालिक चोरी का है, लेकिन वह उस पर अपना अधिकार समझती है। वेताल दीवार के सहारे छाया की तरह उतरता चला आया और आ पहुंचा मार्केसा के कमरे की खिड़की पर। पियरे, छिप जाओ, खिड़की में कोई है। मालिक मिल जाए तो मैं ले जाऊं, दे दूं वापस भंडारी को। नहीं, यह ठीक नहीं, मार्केसा ने नहीं चुराया। धड़ाक। शाबाश पियरे। पियरे, सारे आभूषण मिल गए, एक वही बचा जो वह पहन गई है। वेताल बेहोश पड़ा था और चोरों ने मार्केसा के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वार किसी मझे हुए हाथ का था। लगता है चोर मुझसे अधिक चतुर थे, मुझे मात दे गए। धीरे धीरे पूरी तरह सावधान हुआ। वे हर कीमती चीज उठा ले गए, देखना है कि मालिक ले गए या नहीं। कुछ देर बाद रंगीन चश्मे वाला एक आदमी जुआ घर में आया। मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? यह आज्ञा आपको जुआ घर के मैनेजर से ले लेनी चाहिए। भले आदमी आपकी तरह घूर कर नहीं देखा करते। इस धृष्टता के लिए क्षमा करें, मैं वास्तव में आपके मालिक को निहार रहा था। क्षमा कर दिया, मालिक है ही सुंदर। इसकी कहानी भी अनोखी है। कहते हैं पहले यह किसी जंगली कबीले के पास था। अब भी यह उस कबीले की ही संपत्ति है। यह खरीदा नहीं, चुराया गया था। मेरी इच्छा कुछ खाने और कुछ पीने की है। आप मेरे साथ भोजन करेंगे? मेरा ख्याल है आप होटल वापस जाएं। मेरे जासूसों ने बताया है कि आपके कमरे में चोरी हुई है। ठहरो, पूरी बात बताओ। क्या? मैं थोड़ी सी देर बाद आपसे मिलूंगा। वेताल ने फुर्ती से
कार्यवाही की एक शराब खाने में जहां लुच्चे लफंगे जमा हुआ करते थे उसने पकड़ा। मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे पक्का पता नहीं जेवर किसने चुराए। आप मेरा गला घोट देंगे? बताओ वरना मार डालूंगा। पियरे फेंचे और जॉर्जेस म्यू अभी अभी आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं और रोकड़ पास में है, पहले फकीर जैसे थे। पियरे और जॉर्जेस का पीछा करके ही मैं आभूषणों तक पहुंचूंगा। और जॉर्जेस आनंद से झूमते हुए चले। मार्केसा के आभूषणों से उम्र रईसी में गुजरेगी। चलकर जेवरात का मूल्य आंक लें। दोनों अंधेरे रास्तों से चले जा रहे थे और वेताल उनके पीछे लगा था। बताना शुरू करो। मैं एक एक करके जेवर बताता हूं, इससे मूल्य आंकने में आसानी होगी। चोर बड़ी लगन से मूल्यांकन करने लगे। हीरे की अंगूठी, नीलम की पेन, मोती, पन्ने की अंगूठी। 7 लाख की तो एक यही अंगूठी होगी। जॉर्जेस करोड़ों का माल मारा है। वह नकाबपोश जॉर्जेस। मार डालो। यह एक। यह दूसरा। घंटा भर भी नहीं लगा और पियरे तथा जॉर्जेस जेल में पहुंच गए और वेताल ला मार्केसा के पास पहुंचा। नकाबपोश, तुम मेरे आभूषण ले आए, बड़ा खतरा उठाया तुमने, तुम्हें क्या इनाम दूं? आप जानती हैं मैं क्यों आया हूं? मालिक को उसके असली मालिकों को वापस करना है। इस तरह 105 वर्ष बाद वह जिम्मेदारी पूरी हुई जिसे एक वेताल ने निभा नहीं पाया था। भंडारी का मालिक फिर से वहीं आ गया जहां से चोरी गया था। तो दोस्तों, यह पहली स्टोरी कंप्लीट हुई।